Hi everyone, how are you? Just in class, we'll study about past indefinite because there are so many sentences are related with past indefinite. On that time, you are unable to understand and you are unable to convert that things Hindi to English. So first, I need to understand about its structure. So what is structure to convert? Suppose मैं कहता हूँ कि उसने मुझे कुछ कहा, तो हमको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में है। उसने कुछ कहा, ये कहा मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है कि जिस क्रिया के अंत में ता था, ती थी और उसके बाद ता था, ती थी नहीं है, तो उसके बाद क्या रहता है, आया, या है, ये ही है। जैसे उसने कुछ कहा, आ लगा हुआ है ना, और वो आए, जैसे कोई किसी घर पे आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो आ गए, वो चले गए। तो मतलब उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग ए लगाए। वो आया फिर चला गया, वो आया और फिर चला गया, तो मतलब आया। ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। बिकॉज कोई काम पास्ट समय में पूर्ण रूप से खत्म हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है। मतलब पूर्ण रूप से अभी जस्ट हुआ होगा। अभी मैं खाया, तुम्हारे आने से पहले मैं खा लिया। अभी जस्ट मैं काम को फिनिश किया, पास्ट में टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो पास्ट इंडेफिनिट के लिए, उसके लिए हम लोग कैसे समझते हैं, उस मैं कुछ कहा, आई सेड समथिंग। मैं उसे देखा, आई शॉ हिम। मतलब इसमें क्या यूज होता है, भी टू। क्या यूज होता है, भी टू। अफर्मेटिव रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या देखते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस रहेगा, जैसे उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे देखा। क्या किया, उसने मुझे देखा, तो उसने का क्या होता है, ही। क्या, ही। देखना क्या होता है, सी। इसका भी टू क्या होता है, शॉ। ही शॉ। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मुझे। ही सॉ मी। ऐसे जैसे अभी मैं तुम्हें कुछ कहा, आई टोल्ड यू समथिंग। मुझे कुछ पूछना, मैं कुछ पूछा, मैं कुछ पूछा, आई आस्क्ड समथिंग। आई आस्क्ड समथिंग, मैं कुछ पूछा, आई आस्क्ड समथिंग। आई आस्क्ड समथिंग। मैं कुछ देखा, आई सॉ समथिंग। उसने कुछ किया, ही डिड समथिंग। तो ऐसे टाइप का सेंटेंस को हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसी में नेगेटिव हो जाए तो क्या इसमें क्या होगा, उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा। मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस रहे तो सब्जेक्ट प्लस डिड क्या लगाते हैं,
डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो इसमें V1 या V5 इसमें V2 है। तो ये जैसे उसमें क्या होता था, ता है ती है, और इसमें ता है तात है, ता था ता थी या यही लगा रहेगा, तो हम लोग समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट नेगेटिव में क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है, प्रेजेंट का नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट का डू या डज की जगह पे ओनली डिड आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जैसे उसने मुझे नहीं देखा, क्या क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा। जैसे उसने कुछ नहीं दिया, he did not give me anything। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। मैं देखा, I saw him, मैं नहीं देखा, I did not see। मैंने कुछ कहा, I did say something, I did not say anything। मैं पानी लाया, I brought water, उसने पानी नहीं लाया, he did not bring water। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट हम लोग को क्या ये समझना आना चाहिए कि प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर लगाएंगे, पास्ट है तो ये लगाएंगे V2। ओनली पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यूज होता है, ओनली V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होता है। बाकी सभी जगह इसमें देखें, नेगेटिव में देखेंगे तो V1 यूज होगा, बस डिड लगा रहेगा। अब हम लोग को पहले से पता है यदि डिड, पहले क्या लग जाएगा, पहले डिड लगेगा। जैसे आई डिड, क्या मैं यह काम किया, आई डिड आई डू दिस, क्या मैं यह किया, डिड आई डू दिस। तो इंट्रोगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव के लिए ये तो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव क्या यूज करते हैं हम लोग, डू या डज। पास्ट में क्या होता है, डिड। पहले जब सेंटेंस में क्या होगा, डिड आ गया तो मतलब ये इंट्रोगेटिव है। जैसे स्ट्रक्चर नेगेटिव, इंट्रो INTEROGATV, इंट्रोगेटिव में पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसा यदि रहे तो हम लोग क्या समझेंगे, जैसे क्या उसने मुझे देखा, क्या उसने मुझे देखा। तो पहले क्या होता है, पहले क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो हम लोग समझ जाते हैं ये इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, डिड उसने, ही सी मी, डिड ही सी मी, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि उसने मुझे नहीं देखा, डिड ही नॉट सी मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे तो क्या होता है, डिड
ही नॉट सी मी, क्या उसने मुझे नहीं देखा? ये निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। मैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं तुम्हें कब देखा, मैं तुम्हें कब देखा, ये क्या होता है? डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे मैं तुम्हें कब देखा, व्हेन डिड आई सी यू, मैंने तुम्हें कब देखा। इसके लिए क्या होता है कि पहले कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड रहे, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है? स्ट्रक्चर जैसे डब्ल्यू एच वर्ड रहे तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे डालने से हम लोग क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड मतलब जब क्या, कब, कैसे, क्यों बीच में, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जैसे मैं तुम्हें कैसे देखा, तुमने यह कैसे किया, तुमने यह कहां से लाया, कहां से। जैसे तुम कब पढ़ा, तुम कब पढ़ा, तो ये व्हेन व्हाट जब क्या रहे बीच में रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं तुम कब पढ़ा, व्हेन। जैसे तुम कब पढ़ा, अब व्हेन डिड यू रीड या स्टडी, व्हेन डिड यू रीड। तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट, तुम क्या पढ़ते हो, ये पास्ट इन पर्सन इंडिफरेंट हो गया। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू रीड। तुम कब पढ़ा, तुम क्यों पढ़ा, व्हाई डिड यू रीड। ये सब सेंटेंस रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं? ये पास्ट इन डेफिनिट है। तो पास्ट इन डेफिनिट समझने में बहुत आसान है और ये अक्सर यूज होता है। तो आप लोग क्या करना है, इस सबको समझना है। यदि ऐसे टाइप का सेंटेंस समझ में आ गया तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे व्हेन आई सॉ यू, व्हेन आई सॉ यू मतलब जैसे व्हेन आई सॉ यू, व्हेन आई सॉ यू। जैसे कभी क्या होता है, जैसे क्या की जगह पे क्या, मैं कब मैं तुम्हें देखा, ऐसा क्या होता है कि व्हेन ये बीच में नहीं रहता है। जैसे कब, कब मैं, ऐसे कब मैं तुम्हें देखा, कब मैं तुम्हें देखा, तो इसके क्या होता है? व्हेन आई सॉ यू। मतलब ये व्हेन पहले भी होता है। जैसे कभी कभी ये भी होता है व्हाट, व्हाट डू यू नो मी, और जैसे क्यों, व्हाई, व्हाई आई डिड दिस, क्यों मैं यह किया, क्यों मैं यह किया, व्हाई डिड, व्हाई आई डिड दिस। अब ऐसा व्हाई डिड आई डू दिस, ये इंट्रोगेटिव है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव है, ये
लेकिन ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पहले क्यों है, क्यों के बाद क्या है, कॉमा आता है। वाई आई डिड दिस, वाई डिड आई डू दिस, मैं ऐसा क्यों किया, वाई, वाई डिड आई डू दिस। So these all sentences are very important when you talk to anybody else and someone is replying in that sentence. If someone is talking in past indefinite, you must have to also reply in past indefinite. So there is question, how would you know about that? That sentence is also in past indefinite or not. So you can know if you would have knowledge about this one. No, this sentence belongs to past indefinite, it is affirmative, this is interrogative, this one is negative, this is question word, then you can reply. So there is a requirement to understand first. If you are understanding and you are knowing about that things, then you will be able to reply each and every questions answer. So that's my main motive is to all of you all have to make memorize. That's you can learn so many things. And I hope that you are understanding these all things. And this is enough for today. Next class, I'll talk about continuous, present continuous, and past continuous. Thanks for this.